देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। देश का मिजाज खबरें भारत के नॉर्थ ईस्टर्न राज्यों से। असम कैबिनेट ने गुवाहाटी में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें सिलचर के पास डोलू चाय बागान में 3000 बीघा जमीन ट्रांसफर करने की मंजूरी दी गई, जो नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी को सौंपी जाएगी। इसके अलावा कार्बी आंगलोंग जिले के लोंगवाकू में दूसरा सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए भी सरकार ने 335 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। इसमें रक्षा मंत्रालय 80% फंड देगा। कैबिनेट ने दसॉल्ट सिस्टम्स के साथ असम इंजीनियरिंग कॉलेज का ज्वाइंट प्रोजेक्ट भी मंजूर किया, जहां एरोस्पेस और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कोर्स चलाए जाएंगे। इसके साथ ही मिशन वसुंधरा के तहत 1200 परिवारों को जमीन आवंटित की गई। असम सरकार ने कक्षा 6 से 8 तक असम के इतिहास और ज्योग्राफी को अनिवार्य विषय बनाने का भी निर्णय लिया। त्रिपुरा में अगरतला नगर निगम ने जियो, एयरटेल और वोडाफोन सहित सभी इंटरनेट और केबल ऑपरेटर्स को 3 दिन में चौमुहानी, दशमीघाट और एमबीबी कॉलेज सहित शहर की 10 प्रमुख सड़कों से केबल हटाने का सख्त आदेश दिया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत बीएसएनएल के बेकार पोल हटाए जा रहे हैं, जो विकास कार्यों में बाधा बन रहे थे। लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। मेघालय ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के डिप्टी चेयरमैन पद से बर्खास्त वांगचुआ नोंगटू ने कहा कि उन्हें कुर्सी जाने का कोई अफसोस नहीं, क्योंकि जन सेवा सबसे ऊपर है। सीमेंट कंपनियों के खिलाफ ट्रक एसोसिएशन के प्रदर्शन का समर्थन करने की वजह से उन्हें 18 नवंबर को हटा दिया गया था। शिलोंग में मीडिया से बातचीत में वांगचुआ ने कहा कि अब वे पूरी तरह एसोसिएशन के लिए काम करेंगे। मणिपुर में जिरीबाम जिले के लेंगंग पोप्पी में मणिपुर पुलिस, सीआरपीएफ और असम राइफल्स ने एक वाहन से नशे की 50,000 गोलियां जब्त की। इसकी कीमत 12.5 करोड़ रुपए बताई गई है। इस सिलसिले में असम के 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। दूसरी ओर सेनापति जिले में असम राइफल्स और वन विभाग की एक टीम ने 2 ट्रकों से 10,000 किलो सुपारी जब्त की। इसकी कीमत 12 लाख रुपए है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर नगर निगम के वार्ड नंबर 10 में चुनाव प्रचार अलग रंग दिखा रहा है। यहां कांग्रेस उम्मीदवार शिली सोनम ने रैली, स्टार प्रचारक और रोड शो के बिना मतदाताओं से अपील की है कि वे पैसे की राजनीति को नकारें और काबिल उम्मीदवार को चुनें। अरुणाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी सोनम भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में है। इस बड़े वार्ड में करीब 4000 वोटर हैं, जिनमें 70% से ज्यादा लोग राज्य से बाहर के हैं। असम सहित 8 पूर्वोत्तर राज्यों में मनरेगा के करीब 11,76,000 जॉब कार्ड अलग अलग कारणों से रद्द कर दिए गए। असम में सबसे ज्यादा 10,15,500 जॉब कार्ड रद्द किए गए। मनरेगा जॉब कार्ड एक आधिकारिक दस्तावेज है जो रजिस्टर्ड फैमिलीज को काम के लिए आवेदन करने का अधिकार देता है। ये श्रमिकों के लिए एक पहचान पत्र का काम भी करता है। तेजपुर में नया वीकली बाजार शुरू किया गया है। ये बाजार स्थानीय किसानों के लिए समर्पित है और इसका नारा है, पधारो आमार, बजारो आमार। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी की शोणितपुर जिला शाखा की इस पहल का उद्देश्य उन किसानों की मदद करना है जो बिचौलियों के कारण पूरा लाभ हासिल नहीं कर पाते हैं। इस बाजार में किसान अपनी उपज सीधे उपभोक्ताओं को बेच सकेंगे। नागालैंड की राजधानी कोहिमा से डाबर इंडिया लिमिटेड की तेजपुर इकाई के लिए जैंथोक्सिलम बीजों की पहली खेप भेजी गई है। इन सीड्स को स्थानीय रूप से मिचिंगा नाम से जाना जाता है। राज्य के मुख्य सचिव सेंटियांगर इमचेन ने एसआईआरडी कार्यालय परिसर में इस खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल को उन्होंने एक सार्थक कार्यक्रम बताया। ये थे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के आज के कुछ अहम समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to